Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ रीडिंग, गो एंड गेट इट। इट्स अ वीकेंड, आई एम अवेलेबल for single question also and for detailed reading too. देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आ गए हैं, रीबर्थ और राइट। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। आज भी दो कार्ड्स आ रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, फैमिली। और राइट, ओवरऑल आज पूरी एनर्जी आपकी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है। मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सिंगल इंडिविजुअल देख रहा है, यानी कि या तो वो सेपरेटेड है या वो डिवोर्सी है। एंड बहुत ही इम्पल्सिव किसी ने आपके साथ, और ये आपकी लव मैरिज थी। जितने कार्ड्स निकालती जा रही हैं उतनी स्टोरी रिवील होती चली जा रही है। ये आपकी लव मैरिज थी, लव एंगेजमेंट थी, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। बहुत ही उसके इम्पल्सिव एटीट्यूड की वजह से, बहुत ही बुरे रवैये की वजह से। शादी हुई भी, थोड़े अरसे तक चली, फिर ख़त्म हो गई। मंगनी हुई, बातचीत तय हुई, फिर भी ख़त्म हो गई और बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुई। दोबारा आपके साथ इसका रीयूनियन हुआ, या आपको आपका सोल पार्टनर इस हैपनिंग के बाद मिला, लेकिन वो भी शायद आपको छोड़ के चला गया। या आप अब ये चेक कर रहे हैं कि अब आप जिसके साथ लाइफ सेटल करें वो कम से कम ऐसा ना हो जो भागने वाला हो। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी सेटलमेंट नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में आप फैमिली ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, फैमिली के बारे में कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उन लोगों को भी अपनी लाइफ से डिटॉक्स करते हुए या डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको बुरे वक्त में छोड़ देते हैं। और दावे तो बहुत करते हैं कि वो आपके सोल फ्रेंड्स हैं, आपके सोल फैमिली हैं, और बहुत ही, लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर आपने देखा है कि आप अकेले पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में आपका आज पूरा कॉन्टेक्स्ट अपनी फैमिली की तरफ है। आप फैमिली ही में टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली ही के बारे में सोचेंगे, फैमिली ही का सोच रहे हैं। फैमिली सेटलमेंट, कमिटमेंट, फैमिली स्टेबिलिटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू। बहुत सारे लोगों की शादी एक्सपेक्टेड नज़र आ रही है, किसी का रिश्ता तय होगा या कोई शादी का फ़ैसला करने वाला है अपने बच्चों समेत। घर के बारे में सोच रहा है, या कहीं से कोई ऑफ़र आ रही है जिसके टूवर्ड्स वो अपने घर की तरफ जा रहा है। एंड इट इज़ ओनली अबाउट द किड्स के इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, तो ये कर लिया जाए। बट ओवरऑल एनर्जी में आप सिर्फ अपनी फैमिली का सोच रहे हैं, आप घर का सोच रहे हैं, और आपकी एनर्जी मैसेज ऑफ द डे में ये नज़र आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे आफ्टर योर ओवरऑल एनर्जी। आप शादी के प्रपोज़ल को लेकर या ऑफ़र को लेकर या पर्सन को लेकर डाउटफुल हैं। आप बहुत ज़िद्दी हुए में हैं। शायद सराउंडिंग में आपका कोई घर का बड़ा बुज़ुर्ग या घर के लोग आपको बहुत ज़्यादा रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप शादी के मैटर को लेकर या इस यूनियन के मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा फर्म हुए हुए हैं। आपका कोई घर में बड़ा, यानी आपके पेरेंट या कोई बड़ा भाई, या फिर जिसके साथ आप ये डिसीजन बनाना चाह रहे हैं वो एज में आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत एरोगेंट है, बहुत ही ज़िद्दी है, और पास्ट में भी आपका ये एक्सपीरियंस रहा है कि जिसके साथ आपके ताल्लुकात मामलात ख़राब हुए थे वो भी बहुत शॉर्ट टर्म कह रही हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव था या थी। तो अभी आप अपने इस मैटर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर रिजिड हुए हुए हैं। ज़िद्दी कहना एक अलग बात होगी, सख्त मिजाज कहना ज़्यादा आसान होगा कि आप अब बहुत ज़्यादा पावर में काम करने लगे हैं, अथॉरिटी में काम करने लगे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कि अब आपको आदत हो गई है अकेले चीज़ों को लेकर चलने की, अकेले काम करने की, अकेले सब कुछ संभालने की। लेकिन अभी आपके पास एक चांस आ रहा है, और ये चांस आपकी फैमिली को एक नया एज देगा। एक न्यू बर्थ आ रही है आपकी लाइफ में जो कि आपकी पूरी फैमिली को बदल के रख देगी। या तो आपने
ट्रैवल का डिसाइड किया है, आप इमिग्रेशन का चांस लेने जा रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ जो कि कहीं ना कहीं आपको दोबारा से अपने स्पाउस से, जो कि बहुत ट्रबलिंग है, उससे मिलाने के लिए है, या फिर आपको एक ऐसा डिसीजन अपनी सिर्फ फैमिली की वजह से लेना पड़ रहा है जो कि आप बिल्कुल कतई नहीं लेना चाहते। तो आज के दिन आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि वैसे ही आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं। आपको ऐसे मामले में अपनी अना को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, सेल्फ़ ईगो को आपको साइड में रखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कलेक्टिवली सोचना पड़ रहा है। विद द जजमेंट कार्ड ये एक न्यू चांस है आपकी लाइफ में जो आज आप फेस करेंगे, विच कुड बी रिलेटेड टू मैरिज, विच कुड बी रिलेटेड टू सेटलमेंट। लेकिन आप खुद ही अपनी सेटलमेंट को लेकर ना बहुत सख्त हुए हुए हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी ये फैमिली की शायद इसीलिए आ रही है बिकॉज आपने जो कुछ भी तय करना है वो फैमिली को सामने रख कर तय करना है। आपकी लाइफ में कोई है ऐसा पर्सन जिसके ऊपर रिलाई करने के लिए लोग आपको सराउंडिंग में मजबूर कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। मजबूर तो नहीं कर सकते बिकॉज आप ऑलरेडी एम्परर की एनर्जी में हैं, आप एक अथॉरिटेटिव वर्क करते हैं, आप अपने अंदर अपने एक सेल्फ अर्निंग सेल्फ मेड पर्सन हैं। तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमारा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है इसलिए तुम ये सब कुछ करो। और इस वक्त लक आपके हाथ में है, कंट्रोल चार्ज आपके हाथ में है। आप चाहें तो चीज़ों को अपनी तरफ से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मोल्ड करने में भी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस डिसीजन या इस ओपिनियन के अगेंस्ट जाती हैं। आप सख्त हुए हुए हैं, हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा आप रेजिस्ट करना चाहते हो ताकि लोग आपको हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें और आपके पास एक अच्छा डाटा कलेक्ट हो जाए कि मुझे कन्विंस करते वक्त लोगों ने क्या क्या मशवरे दिए थे। ये वो ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको पहले भी किसी चीज़ के लिए कन्विंस किया था और ये आपकी ज़िंदगी में एक दोबारा से साइकिल आ रहा है जो कि आप चांस के तौर पे भी जो है ना वो लेने में ज़िद दिखा रहे हैं, मना नहीं कर रहे, ज़िद दिखा रहे हैं। तो आपका कोई आपकी फैमिली में फ़ादर या कोई बड़ा भाई आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहा होगा, बहुत कंट्रोलिंग हो रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि बस अब बस करो सारे मामलात और इस चीज़ को फ़ाइनल करो। लेकिन आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आज पूरे दिन रहेंगे। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे हैं। आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपका कहीं प्रपोज़ल फ़िक्स हो जाए, किसी ऐसी जगह फ़िक्स हो जाए जहां आपको डाउट है। आप चाहते नहीं हैं वाली बात नहीं है, आपको डाउट है और आप किसी हद तक चाहते हैं कि मुझे डिस्कशंस के दौरान ही सब लोगों की असल बातें, असल दिमाग के ना पोल खुलें और मुझे पता चल जाए कि मैंने अपने एंड पर कितनी कोशिश की है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, तो प्रपोज़ल भी साथ में नज़र आ रहा है, मैरिज फिक्सिंग नज़र आ रही है और किसी प्रपोज़ल को कंसिडर करने में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नज़र आ रहा है। आपके डिसीजन में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ये हो रहा है कि मैं आखिर ये चांस लूँ या ना लूँ। क्रॉस रोड, टू ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो कि बीच दोराहे में लाकर खड़ा कर देने वाली सिचुएशन होती है कि इस तरफ को जाएं या उस तरफ को जाएं। अब ये दो चीज़ें एक आपके मफाद की है, एक आपके रेजिस्टेंस की है, तो इस वजह से और ये ज़िंदगी आपको एक और चांस दे रही है। तो आज आप इस तरह की चीज़ों को फेस करेंगे, इस तरह के मामलात होंगे और किसी स्ट्रॉन्ग एल्डरली पर्सन का इन्फ्लुएंस रहेगा या आपके अंदर ख़ुद ये एक मैच्योर पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप हो गया है कि अब आपको लोगों की सुनने की आदत नहीं पड़ी और आज आपको ये तमाम बातें लोगों से डिस्कस करनी पड़ रही हैं। आप बहुत अरसे से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते चले आ रहे हैं और आज आपको सब लोगों से सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी। लेट्स सी। वेंसडे नंबर 4, मेक अप अ बैलेंस, बी इंटायरली रियलिस्टिक। मे बी नेक्स्ट वेंसडे तक या जब भी कभी ये चीज़ आपके सामने फाइनलाइज फेज़ में होगी तो वेंसडे होगा और वेंसडे तक आप किसी डिसीजन, कंक्लूजन या रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है और वो बैलेंस लेकर आएँ जो इंटायरली रियलिस्टिक हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर तो आप दोबारा से अपनी शादी को सेट कर रहे हैं, किसी पे भरोसा करके दोबारा इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, तो आपको अब इमोशनल होकर नहीं रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि मेरी बेसिक नीड्स और प्रैक्टिकल नीड्स क्या हैं। तो खाम ख्याली में कुछ नहीं बनाना, ऐसा बैलेंस मेंटेन करना है जिसमें तमाम चीज़ें रियलिस्टिक हों, कोई भी ऐसी बात ना हो जो कि एजम्पशन पे बेस्ड करे। ठीक है,
तो बाय वेंसडे तक आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और वेंसडे किसी भी महीने का हो सकता है, वेंसडे किसी भी वीक का हो सकता है। बस फोर्थ लिखा हुआ है तो कुड बी नेक्स्ट जुलाई, और नेक्स्ट जुलाई से मींस कमिंग जुलाई, और उसका जो वेंसडे होगा वो फोर्थ। आई डोंट नो क्या डेट और डे फॉल हो रहा है, लेकिन दिस कुड बी द बिग सोर्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, देखते हैं क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 21, I am inspiring. All right. You're highly creative with the strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project. ये पहले भी बहुत दफ़ा कार्ड आ चुका है, लेकिन सिचुएशनली आता है, और अभी भी ये चीज़ यही डिक्लेयर कर रहा है जो मैंने कहा था ना कि आप सबके मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि सबकी जो सोचें हैं वो उनकी गुफ्तगू से पता चल जाए। तो यहाँ पर आप इसी कन्वर्सेशन के थ्रू वो चीज़ विन कर सकते हैं और अपने लिए विन विन सिचुएशन बना सकते हैं। एक तो आपकी आपकी हाईली क्रिएटिव एबिलिटी जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सक्सीड करती है, सक्सेसफुल बनाती है। और जो आपकी इमेजिनेशन है वो इस वक्त बहुत चार्ज है। आप इसीलिए शायद आपके लिए रियलिस्टिक प्लान बनाने की बात आई है। इमेजिनेटिव वर्ल्ड में और फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना। काम की नौयत तक क्रिएटिविटी लाना एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हुए क्रिएटिविटी सिर्फ तब लाएं जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। और इस वक्त अगर आप इस तरीके से ओपन अप होकर कन्वर्सेशन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिवील करेगी कि आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप गुफ्तगू के ज़रिए भी वो उस प्राइस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं जो आप चाह रहे होते हैं। तो अगर कोई आपको आपके जहन में सवालात हों, कोई आपको कुछ ज़्यादा ही कन्विंस करने की कोशिश करे, तो आप उससे सवालात इस तरह से पूछें जो कि ऑफेंसिव ना हो, लेकिन वो ये शो करें कि भाई ये मेरे खदशात हैं और मुझे इनको क्लियर करना है। और इसी से तो चीज़ें ठीक होंगी ना। अगर मुझे किसी चीज़ पर डाउट है तो वो डाउट मेरा इसी तरह तो दूर हो सकता है। तो मुझे कन्विंस कीजिए, मेरे इस खदशे को दूर करें, इस खदशे को दूर करें, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे अलग मामलात भी जुड़े हुए हैं। तो आज आपकी किसी से कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड है, आप किसी से डीप कन्वर्सेशन में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि चीज़ें अपने पेस पर सेटल चल रही हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे, यू आर इंस्पायरिंग। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। सेकेंडली, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंस्पायरिंग। ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।